हेलो मित्रों दोस्तों, आज हम आप लोगों को वस्त्र का प्राणायाम बता रहा हूँ। वस्त्र का शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और ये शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा देता है और आपके चेस्ट को, हृदय को स्वस्थ रखता है। पाचन तंत्र को आराम मिलता है, पाचन तंत्र बेहतर बनती है। और दोस्तों, श्वास तंत्र मजबूत होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं और ऑक्सी लेवल यानी में राहत मिलती है, यानी तेजी से बढ़ती है। अब आपको मैं बताया जा रहा हूँ, ये हम ब्रजासन में बैठे हुए हैं और ब्रजासन में ही आपको बताऊँगा। मेरा चैनल चंद्रप्रकाश योगा टाइम 25 यूट्यूब पर है। आप उसे देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए मित्रों। अब हम आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप देखिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह ये जो हम ब्रज आसन बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, छात्रों के लिए अच्छा होता है। इससे क्या है, मन को शक्ति, मन को ताकत और मन की एकाग्रता को बढ़ावा देता है, शक्ति देता है। इसलिए मित्रों, इसे भी कम से कम 3 स्टेप कीजिए, जैसे धीरे धीरे, फिर मध्यम गति, फिर तेजी गति। 3 गतियों में होता है। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, बैक पेन में आराम मिलता है, बगल की मांसपेशियों में राहत मिलती है और ये सीना ये खुलता है, सीना फैलता है, चेस्ट फैलता है। इसे सांस लेने में बहुत ही आराम मिलता है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ावा देता है, यानी मेंटेन करता है। ऑक्सीजन प्राप्त बॉडी में अच्छी एनर्जी और ऊर्जा मिलती है मित्रों। इसे धीरे धीरे करते रहिए। इस तरह ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो पढ़ते स्टूडेंट हैं, जो याददाश्त कम होती है या मान लीजिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसे ये वस्त्र प्राणायाम करने से, ब्रजासन करने से बहुत ही एकाग्रता बनती है। इसलिए उन लोगों को बहुत ही लाभदायक है ये। इस तरह वस्त्र, और दो ये उंगलियों को इस तरह रखा है, जैसे यहाँ टच होगी, इससे क्या ये यहाँ तरह राहत मिलेगी। इस तरह से ये 30 से 60 बार करना चाहिए। अब हम देखो सुकून आसन बैठ रहे हैं, ये सुकून आसन है, ये इस तरह सांस को भरना है और निकालना है, सांस को भरना है, निकालना है। उतने ही सेकंड में भरना है, उतनी सेकंड में निकालना है मित्रों। इस तरह धीरे धीरे, बहुत धीरे। शायद ये ज्ञान मुद्रा है, ये सुकून आसन। ऐसे जैसे मित्रों लोहार की धोकड़ी चलती है, इस तरह चलाना है। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन ऊर्जा मिलती है मित्रों, और स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती मिलती है। जिन लोगों को मित्रों आस्था है, यानी अस्थमा बीमारी है, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिसे बार बार जुकाम हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह जिस तरह ये दोनों प्रक्रिया हैं, इस तरह हो जाए ज्ञान मुद्रा में, और नहीं तो इस तरह। इस तरह होगी धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से ऐसे। इससे ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है और इसमें नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलती है
और पाचन तंत्र मजबूत होता है, श्वास तंत्र मजबूत बनती है, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं मित्रों, और दिल अपना स्वस्थ रहता है। इसलिए अगर आपको सहज शक्ति है, आप कर सकते हैं, तो 30 से 90 बार कीजिए, ये बहुत अच्छा है। और अगर आप यंग हैं, अगर मान लो आप बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग को आराम आना चाहिए इस तरह। और बहुत ही बुजुर्ग हैं, इस तरह ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, फिर आराम से सांस खींचें। और बिल्कुल युवा यंग है, तो इस तरह। इस तरह तो मित्रों, इस तरह भस्त्रिका करने से बहुत ही नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलती है। ठीक है मित्रों, मेरे चैनल देखिए, योगा व्यायाम कीजिए। योगा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। कहते हैं जीवन में योगा व्यायाम स्वास्थ्य के बहुत ही अच्छे होते हैं। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, पर साधन से निकट न आदरो। मित्रों, अपने भारतवर्ष के ऋषि मुनि योग गुरु लोग कहते हैं, जब बड़े बड़े लोग करते हैं, ऋषि योग गुरु कहते हैं यम नियम पालन करें, साधे नर योग, पर साधन से निकट न आवे रोग। तो मित्रों, करते रहिए योगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए इस तरह। अब हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको 2-3 प्रक्रिया करना है इस तरह। देखो, ये धीमी गति हो गई, अब मध्यम। फिर तीसरी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ऐसे इस तरह करना है, यहाँ भी टच होना चाहिए। राधे राधे।